दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर दुर्ग पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है, जहां 1000 से ज़्यादा जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। गुंडा और बदमाशों को यहां पर कड़ी चेतावनी जारी की गई है। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए दुर्ग पुलिस भी अब अलर्ट मोड पर है। चुनाव की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के लिए भी कड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं बीते दिन एसपी जितेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में 1000 से ज़्यादा जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। वहीं फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से निकाला गया। ये फ्लैग मार्च इंदिरा मार्केट, साथ ही पद्मनाभपुर, पोटिया, केलाबाड़ी और आसपास के क्षेत्रों से निकाला गया। पुलिस ने गुंडा और बदमाशों, साथ ही असामाजिक तत्वों को माहौल नहीं खराब करने को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की। दुर्ग पुलिस ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश करता है तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के दौरान ही होली का त्योहार भी पड़ा और ऐसे में होली में हुड़दंगियों और अपराधियों पर लगाम कसने के लिए दुर्ग पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला था। छत्तीसगढ़ में बढ़ती हुई गर्मी को लेकर के स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया जा रहा है, जहां गर्मी की वजह से टाइमिंग में बदलाव हो रहा है। दरअसल गर्मी का मौसम आ चुका है, जिसके चलते प्रदेश में अब लगातार गर्मी बढ़ते क्रम पर है और ऐसे में गर्मी के बढ़ते क्रम को देखते हुए प्रदेश भर के स्कूलों में समय में बदलाव किया जा रहा है, जिसको लेकर स्कूली शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के आदेश पर प्रदेश के सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से आदेश जारी कर स्कूल के समय में बदलाव करके नए समय में स्कूल संचालित करने के लिए निजी व शासकीय स्कूलों के प्राचार्यों को आदेशित कर दिया गया है। और जारी आदेश के मुताबिक बात करें तो 7:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक प्राइमरी के स्कूलों का संचालन होगा, तो वही पूर्व माध्यमिक स्कूलों का संचालन भी इसी समय पर होगा। इसी के साथ ही हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल की कक्षाएं प्रातः 11:30 बजे से 4:30 बजे तक लगने वाली हैं और ये कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित हो चुका है, जैसा कि आप सभी लिखित आदेश के तौर पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 40 लोगों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर के पलट गई, जिसमें महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। 15 के हालात गंभीर बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के से खबर आ रही है, जहां 40 लोगों से भरा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर के ग्राम सोनपुरी में अनियंत्रित होकर पलट गया, जहां हादसे में एक महिला और बुजुर्ग समेत कुल 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 38 लोग घायल हैं, जिनमें से 15 लोगों के हालात गंभीर हैं। ये लोग शादी के बाद बेटी को लेने पहली बार उसके ससुराल जा रहे थे। मामला कोटा थाना क्षेत्र के बेलगहना चौकी इलाके की है। जानकारी के मुताबिक बेलगहना क्षेत्र के ग्राम सोनपुरी की रामायण भानु की शादी 2 दिन पहले मटियाडांड में हुई थी और ऐसे में शादी में परिवार के लोग जो है पहली विदाई के लिए बेटी के ससुराल की ओर जा रहे थे, जहां पिकअप में परिवार की महिलाओं समेत कुल 40 लोग सवार थे। इस सत्र कोई भी आत्मानंद स्कूल नहीं खुलने जा रहे हैं। पुराने स्कूलों में ही एडमिशन की प्रक्रिया होगी और पहली कक्षा के लिए अब उम्र सीमा तय कर दी गई है। नए सत्र में रायपुर में एक भी नया स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय नहीं खोला जाएगा। पहले से ही चले आ रहे स्कूलों में बच्चों को प्रवेशित कराया जाएगा और इसी के साथ ही इन स्कूलों का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग करने जा रहा है। स्कूलों के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। अब तक स्कूल कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति की ओर से संचालित हो रही थी, लेकिन अब बात करें तो रायपुर में स्वामी आत्मानंद स्कूल के कुल 36 स्कूल हैं। इनमें उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के 33 स्कूल हैं और पिछले साल 5 स्कूल खोले गए थे। इन स्कूलों में केवल पहली से लेकर 9वीं तक के ही एडमिशन हुए थे, जबकि शशि बाला स्कूल का भवन जर्जर होने की वजह से आत्मानंद स्कूल संचालित नहीं हो पाया था और अब नए सत्र से यहाँ भी पढ़ाई शुरू होगी। इसमें अभी 40-40 सीटों पर एडमिशन हुआ है, वहीं 50-50 सीटों में अब एडमिशन होने जा रहा है। कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के लिए 50-50 सीटें हैं और इनमें से कुछ सीटें महतारी दुलारी योजना के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए आरक्षित है। जानकारी के मुताबिक कक्षा पहली के लिए प्रवेश के लिए बच्चों की उम्र सीमा अब तय कर दी गई है, जहां बच्चों की उम्र 5 से 6 साल के बीच होनी अनिवार्य है। गन्ना बेचकर छत्तीसगढ़ के किसानों ने तकरीबन 70 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और रिकॉर्ड स्तर पर ये जो कमाई है वो यहाँ छत्तीसगढ़ में पहुँच रही है। पूरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित कवर्धा का पेराई सीजन 2023-24 जारी है और ऐसे में कारखाना प्रबंधन से प्राप्त जानकारी के अनुसार पेराई सीजन 2023-24 में 28 मार्च 2024 तक के आंकड़े आए हैं, जिनमें कारखाना द्वारा 11,957 किसानों से कुल 3,37,670 मीट्रिक टन
टन गन्ना की खरीदी की गई, जिसके विरोध में कुल मिलाकर 70 करोड़ 80 लाख रुपए का भुगतान गन्ना विक्रेता किसानों को किया जा चुका है। कृषकों को वित्तीय वर्ष के अंत में बैंकों से लिए गए ऋणों की अदायगी भी करनी होती है और जिसको दृष्टिगत रखते हुए कारखाना द्वारा 28 मार्च 2024 को गन्ना किसानों को 6 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। कारखाना द्वारा जो है 14 फरवरी 2024 तक गन्ना बेचने वाले सभी किसानों को गन्ने की राशि का भुगतान भी किया जा चुका है। साथ ही शेष बची हुई राशि का भुगतान कारखाना द्वारा शीघ्र ही कर दिया जाएगा, जो कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। और अब खबर दुर्ग से आ रही है, जहां हैदराबाद गुरुकुल के 12 बच्चे दुर्ग स्टेशन में लावारिस हालत में पाए गए, जिनमें से असम, नागालैंड और छत्तीसगढ़ के भी बच्चे सम्मिलित हैं। सभी 8 से 15 साल के बीच के आयु के हैं। छत्तीसगढ़ में दुर्ग रेलवे स्टेशन में हैदराबाद स्थित बालाजी गुरुकुल के 12 बच्चे लावारिस हालत में पाए गए और इनमें असम, नागालैंड और छत्तीसगढ़ के बच्चे सम्मिलित हैं। सभी की उम्र 8 से लेकर के 15 साल के बीच है और इन बच्चों को रेलवे पुलिस ने चाइल्ड लाइन को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक रेलवे पुलिस की टीम बीते दिन स्टेशन में सर्चिंग ऑपरेशन चला रही थी और इसी दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बैठे बच्चों पर उनकी नज़र पड़ी। कोई वयस्क साथ नहीं होने पर बच्चों को स्टेशन के कमरे में लेकर गए और अफसरों को इसकी सूचना दी गई। पूछताछ में बच्चों ने बताया कि वे हैदराबाद स्थित गुरुकुल के छात्र हैं और सिकंदराबाद रायपुर एक्सप्रेस से दुर्ग पहुंचे हैं। उनको अंबिकापुर में होने वाले योग कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। इसी के साथ ही इन सभी बच्चों के साथ स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई भी नहीं था। ऐसे में जवानों ने बच्चों को चाइल्ड लाइन की मदद से आश्रय गृह भेज दिया है। आरपीएफ दुर्ग के प्रभारी एसके सिन्हा और क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के प्रभारी हेमलता भास्कर ने बताया कि ये बच्चे देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। इनमें 3 बच्चे झारखंड, 2 नागालैंड और 1 असम, साथ ही 6 बच्चे छत्तीसगढ़ से हैं। प्रदेश के 6 बच्चों में 3 रायगढ़, 1 पेंड्रा और बलौदाबाजार, साथ ही जसपुर के भी शामिल हैं। अफसरों का कहना है कि इन बच्चों के साथ कोई भी हादसा हो सकता था। और अब खबर जगदलपुर से, जहां रायपुर जगदलपुर हैदराबाद के लिए एक और उड़ान संचालित हो चुकी है। पहले दिन 57 यात्रियों को लेकर के फ्लाइट बस्तर पहुंची। वाटर कैनन से इसका स्वागत किया गया, जबकि इसके लिए किराया 2299 रुपये रखा गया है। रायपुर जगदलपुर हैदराबाद के लिए एक और नियमित विमान सेवा प्रारंभ कर दी गई है। इंडिगो की फ्लाइट बीते दिन 57 यात्रियों को लेकर हैदराबाद से जगदलपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर वाटर कैनन से इसका स्वागत किया गया। उसके बाद 32 यात्रियों को लेकर के फ्लाइट ने रायपुर के लिए उड़ान भरी। फ्लाइट का शुरुआती किराया रायपुर जगदलपुर के बीच 2299 रुपये है, लेकिन इसके बाद में सीटों के हिसाब से इसे तय किया जाएगा। इंडिगो एयरलाइंस के मुताबिक यह फ्लाइट हर दिन हैदराबाद से सुबह 10:50 पर उड़ान भरेगी और 12:30 पर जगदलपुर को पहुंचने वाली है। जगदलपुर से दोपहर 12:50 पर उड़ान भरकर दोपहर 1:50 पर रायपुर पहुंचेगी और इसी के साथ ही रायपुर से दोपहर 2:10 पर उड़ान भरने के बाद 3:10 बजे जो है जगदलपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेगी और इस फ्लाइट में एक बार में 72 यात्री यात्रा कर सकते हैं। सत्ता बचाने के लिए केंद्र सरकार ईडी और आईटी का दुरुपयोग कर रही है। राजनांदगांव में कांग्रेस ने मशाल रैली निकालकर ये संदेश दिया और कहा कि पार्टी पर जो थोपा जा रहा है वो आतंकवाद है। राजनांदगांव में शहर और ग्रामीण जिला कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर विपक्षी नेताओं पर ईडी और आईटी साथ ही सीबीआई जैसे जांच एजेंसियों के माध्यम से डराने और धमकाने की बात कही गई। फरवरी में कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने, जबरन पैसे की वसूली करने के विरोध में जय स्तंभ चौक से लेकर के मानव मंदिर चौक तक विशाल जुलूस निकालकर जो है केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली गई। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पहले ही कांग्रेस की चुनी हुई सरकारों को गिराया और फिर डर और लालच से नेताओं की खरीद फरोख्त की गई। कांग्रेस के खिलाफ अवैध आयकर लगाने के लिए कांग्रेस के 8 साल के आयकर रिटर्न को आधारहीन बताकर एक बार फिर से खोल दिया गया है। यह लोकतंत्र के सिद्धांतों पर हमला है। मोदी सरकार तानाशाही कर, धन बल और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रही है। लोकतंत्र पर इस गंभीर हमले और महत्वपूर्ण लोकसभा चुनावों के बीच हमारी पार्टी पर आतंकवाद थोपा जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तमाम बातें जुलूस रैली के दौरान, मशाल रैली के दौरान राजनांदगांव में कही है।
और अब खबर बस्तर से, जहां वोटरों से कनेक्ट करने के लिए कवासी लखमा ने मुर्गा लड़वाया। दरअसल बस्तर में लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार से पहले अब खास तस्वीरें आने लगी हैं, जहां अपने हरफ मौला अंदाज में विरोधियों के माथे पर बल डालने वाले कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा एक बार फिर से अपनी खांटी बस्तरिया अंदाज से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते नजर आ रहे हैं। जहां रविवार को बस्तर के पुष्पाल में साप्ताहिक बाजार के दौरान लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा स्थानीय खेल खेलते नजर आए, जहां मुर्गा लड़वाते हुए लोगों से कनेक्ट करने ये पहुंचे हुए थे। बस्तर में इन दिनों काफ़ी सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं, जहां पर एक और अंदाज में, जुदा अंदाज में इनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लोग खूब शेयर भी कर रहे हैं। और अब खबर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक मीम शेयर किया, जहां पर लाइट का बटन दबाओ तो पंखा चालू होता है जैसी तमाम बातें कही गई और कहा, पहले ईवीएम बनाते थे क्या। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार ईवीएम मशीन से चुनाव कराने का विरोध कर रहे हैं। बघेल ने सोशल मीडिया पर एक मीम शेयर किया है, जिसपे इस मीम के जरिए उन्होंने ईवीएम की खराबी और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जिसमें एक व्यक्ति इलेक्ट्रीशियन से कह रहा है कि अरे ये कैसी लाइट फिटिंग है, ट्यूबलाइट का बटन दबाओ तो पंखा चालू होता है, पहले ईवीएम बनाते थे क्या। साथ ही कैप्शन में लिखा है कि लाइट फिटिंग होते वक्त ध्यान दे। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ईवीएम की जगह बैलेट पेपर में लोकसभा चुनाव कराना चाह रही है और ऐसे में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि वे भी प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भरे और अगर किसी सीट से 384 से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में होंगे तो चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से ही मतदान कराना होगा। छत्तीसगढ़ पीएससी ने प्यून भर्ती परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए हैं, जिसमें 91 पदों के लिए चयन सूची जारी हो चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने वृत्त के तकरीबन 91 पदों पर भर्ती परीक्षा के परिणाम के साथ ही चयन सूची जारी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत वृत्त के क्रमशः 80 एवं 11 यानी कुल मिलाकर 91 पद विज्ञापित किए गए थे, जहाँ वृत्त के लिए जारी लिखित परीक्षा प्रथम चरण भाग 1 परिणाम के लिए विज्ञापित पद का 5 गुना अर्थात 455 अभ्यर्थियों को शुद्ध लेखन के लिए यानी इमला बोलने के लिए चिन्हांकित किया गया था और वर्गवार उपवर्गवार अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर कुल 467 अभ्यर्थी चिन्हांकित हुए थे और इसके खिलाफ तकरीबन 86 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे, जिनमें कुल 412 अभ्यर्थियों ने अपनी परीक्षा आयोजित कराई। उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या कुल 326 रही और इसके अंतर्गत अब 91 पदों के विरुद्ध यहाँ पर अनुपूरक चयन सूची जारी कर दी गई है, जो कि आप यहां इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर जगदलपुर से, जहां 420 मीटर ऊंचे पहाड़ पर नक्सली कैंप को जवानों ने ध्वस्त कर दिया। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर बड़े कैडर्स के माओवादी यहां पर उपस्थित थे। फोर्स पहुंची तो भागने के लिए असला बारूद भी यहां पर से बरामद हुआ है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर 420 मीटर ऊंचे पहाड़ पर स्थित नक्सलियों के सबसे सुरक्षित ठिकाने पर पुलिस ने दबिश दी। बड़े कैडर्स के नक्सलियों की सूचना पर जवान यहां पहुंचे थे। हालांकि जवानों के आते आते नक्सली भाग निकले। जवानों ने नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया है। इसी के साथ ही इनके लिए असला और बारूद हथियार समेत भारी मात्रा में दैनिक उपयोग का सामान बरामद कर लिया गया है। साथ ही बीती रात पुलिस को सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर कसनसुर, चटगांव, दलम और औंधी दलम में नक्सली मौजूद हैं और इसी की सूचना के आधार पर महाराष्ट्र से C60 कमांडोज की टुकड़ी को मौके के लिए रवाना किया गया था। वहीं शनिवार को जवान पहाड़ पर चढ़कर नक्सलियों के इसी ठिकाने पर पहुंच गए थे। हालांकि जवानों के आने की सूचना नक्सलियों को मिल गई थी। राष्ट्रपति मुर्मू के सामने प्रधानमंत्री के बैठने पर अब बवाल होता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने कहा कि ये मोदी का अहंकार है और भाजपा का गुरूर है। राष्ट्रपति का अपमान असहनीय है। दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को बीते दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घर जाकर भारत रत्न से सम्मानित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कुर्सी पर बैठे थे, राष्ट्रपति खड़ी नजर आई। इस पर कांग्रेस ने कहा कि यह मोदी का अहंकार और भाजपा का गुरूर है, राष्ट्रपति का अपमान किया गया है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति खड़ी हुई हैं। नरेंद्र मोदी और भाजपा के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। फोटो सेशन हो रहा है। ये न सिर्फ भारत के बल्कि महामहिम का भी अपमान है, बल्कि देश की जनता का भी अपमान है।
महामहिम राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक है, प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं। यह मोदी की सत्ता के गुरूर को दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के इस रवैये की कड़ी निंदा करती है। फिलहाल ये तमाम बातें जो है, पूरा मामला अब तो है तूल पकड़ता नजर आ रहा है। घोटाले के आरोपियों के संग मिलकर बीजेपी काम कर रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आम नहीं बल्कि एक खास चुनाव है, जनता इनको सबक सिखाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा घोटाले की बात कहती है, लेकिन वो उन्हीं आरोपियों के साथ मिलकर काम कर रही है। ये आम चुनाव नहीं, खास चुनाव है। जनता को इस बार भाजपा को सबक सिखाना ही होगा। दरअसल बीते दिन दुर्ग स्थित राजीव भवन में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू का चुनाव कार्यालय खोला गया, जिसके उद्घाटन कार्यक्रम में भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर, साथ ही पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे, गुरु रुद्र कुमार, लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव, अरुण वोरा समेत कई बड़े नेता सम्मिलित हुए थे। भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा चावल घोटाला को लेकर के आरोप लगा रही थी। सरकार बनी तो हमने सोचा था कि अब चावल का मिलिंग चार्ज कम होगा, लेकिन उल्टा बढ़ गया है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि राइस मिलर्स 40 रुपए का भोग लगा रहे हैं।